पूरे बाजार के अंदर बढ़ती हुई महंगाई को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ आपको इस वीडियो के माध्यम से नजर आ रहा है। पूरे बाजार के अंदर जो है ये प्रदर्शन इस समय किया जा रहा है। लोग मजदूर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं बढ़ती महंगाई से। चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। चीनी का रेट 70 के पार जा रहा है। पेट्रोल का भी जो एथनॉल मिला के पूरी तरह से गाड़ियों को बर्बाद कर दिया। उनके इंजन सीज हो गए और माइलेज भी कम है। और दूसरी तरफ खाद्यान्न का भी संकट हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। तो सरकार की दलील थी कि इससे सस्ता पेट्रोल उपलब्ध होगा, तो इसका सारा बेनिफिट जो विदेशी कंपनियां हैं या यहाँ की जो कंपनियां उनको ही मिल रहा है। आम जनता को कोई इसका बेनिफिट नहीं मिला। अब कहते थे सस्ता तेल होगा, कहाँ सस्ता हुआ? पेट्रोल तो आज भी 100 के पार है। और उसके कारण यहाँ खाद्य संकट भी पैदा हो गया हमारे देश में। तो हम सरकार की जो ये एथनॉल की E20 एथनॉल की जो नीति है इसकी हम घोर निंदा करते हैं और सरकार को चेताना चाहते हैं कि अपनी इन काली जो नीतियां से बाज आए। और आज डिपो में जो थोड़ा बहुत गरीबों को राहत मिलती थी, डिपो से तेल भी बंद कर दिया। सरसों का जो तेल मिलता था, और जैसे ही तेल बंद हुआ मार्केट में उसका दाम भी बहुत ऊंचा चढ़ गया। तो 400 के लगभग तेल भी चला गया प्रति लीटर। तो महंगाई पूरी तरह से आसमान छू रही है। तो गरीबों को लाले पड़े अपने ज़िंदगी जीने के, कहीं उनके पास कोई स्थायी रोजगार नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत जो ये 5-5 किलो अनाज देते जो भिखारी बना दिया था इन लोगों ने। भिखारी बनाया इसलिए क्योंकि हमारे पास स्थायी रोजगार नहीं है। हम ये भीख नहीं लेना चाहते, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास कोई स्थायी रोजगार नहीं है, हमारे बच्चों को कोई रोजगार नहीं है। तो हमें इन 5 किलो दानों पे और इस पे तेल पे जिंदा रहना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। हम सरकार से मांग करते हैं सभी के लिए स्थायी रोजगार की व्यवस्था करे, ताकि मजदूरों को, गरीबों को 5 किलो अनाज के लिए लाइनों में ना लगना पड़े। और सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि सरकार मजदूरों के पक्ष की नीतियां बनाए और जो भी खाद्य सामग्री है, जो भी जीवन उपयोगी वस्तुएं हैं, उनको सभी को सरकारी दुकानों पे उपलब्ध कराए। हम सिर्फ तेल और चावल और इसकी अनाज की बात नहीं कर रहे। जितनी भी खाद्य सामग्री है, जो जीवन उपयोगी सामग्री है, उसको सरकार सरकारी दुकानों पे उपलब्ध कराए। अगर नहीं कराएगी तो हम इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन उठाएंगे। और आज हम ये सरकार का एक प्रतीक के रूप में पुतला भी जला रहे हैं, उसको चेता रहे हैं कि वो बाज आए अपनी जनविरोधी नीतियों से। और उसको ये आग्रह करके हम टाइम देते हैं, अगर वो नहीं जागी तो फिर हम एक बड़ा स्टेप लेंगे और इसकी जिम्मेदारी सारी सरकार की होगी। क्या जानकारी देंगे आज जो महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है? आज जन संघर्ष मंच हरियाणा की तरफ से यहाँ कुरुक्षेत्र शहर के मेन बाजार से होते हुए जो अम्बेडकर चौक पे मोदी सरकार का जो बेतहाशा महंगाई बढ़ा रही है उसका पुतला दहन किया जाएगा। उसके बाद जो है राष्ट्रपति महोदया के नाम डीसी के मार्फत ज्ञापन दिया जाएगा। और हम कहना चाहते हैं कि सरकार जो वादे करके आई थी, जो कह रही थी कि हम 13 रुपये किलो चीनी देंगे, 30 रुपये किलो डीजल देंगे और गैस का सिलेंडर बिल्कुल 300 में देंगे, वो गैस का सिलेंडर 1000 के आसपास है। कॉमर्शियल सिलेंडर बहुत महंगा है और रेडी पे भी मतलब देखो गरीब लोगों के लिए कितना मुश्किल है। तेल सरसों का सरकार ने अभी फरमान जारी कर दिया कि तेल डिपो पे नहीं मिलेगा। जो पहले 40 रुपये में 2 लीटर मिलता था, 1-1.5 साल पहले सरकार ने उसको सीधा 100 रुपया कर दिया था, 40 से 60 और अब 100। अब जो है उसको वो कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे और कहते हैं सब्सिडी देंगे। वो भी मतलब अभी कब आएगी कोई पता नहीं है। जिस तरह से पहले इस सरकार ने आते ही जो रसोई गैस का सिलेंडर सब्सिडी पे कम रेट में मिलता था, इन्होंने कहा कि सब्सिडी हम आपके खाते में भेजेंगे। वो खाते में कम होते होते आज मजाक किया जा रहा है गरीबों का कि उनके 2 या 3 रुपए ही सब्सिडी आती है और सिलेंडर महंगा खरीद रहे हैं। और बहुत सारी करोड़ों महिलाएं, करोड़ों परिवार से जो है सिलेंडर महंगा खरीद नहीं सकते और वो धुएं में खाना बना रही है, जिसको मोदी साहब जो है रोते थे। हमारे प्रधानमंत्री भी महिलाएं गैस से कैसे मतलब खाना बनाएंगे और धुएं में नहीं रोएंगी। तो ये चीनी के रेट आप देख रहे हैं कि एकदम शॉकिंग है कि अभी 40-45 से जो है गुड़ और ये चीनी और ये शक्कर जो है 65-70, वो बारीक सी चीनी है वही 66-67 पे मिल रही है। बढ़िया चीनी और 70 के आसपास है। तो यानी सरकार को कोई शर्म नहीं है, बहाने बना रही है, कारपोरेट को फायदा पहुंचा रही है। E20 जो एथेनॉल की जो इनकी पॉलिसी है, उससे जो गाड़ियां हैं उनका मिलेज कम हो रहा है और वो जो है ज़्यादा महंगा और भी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, जिससे एथेनॉल से जो है गडकरी वगैरह जो इनके मंत्री हैं और इनके पूंजीपति उनके बेटे हैं
उनको ये अमीर से अमीर करते जा रहे हैं। और जो सिलेंडर है वो जो पेट्रोल डीजल है वो महंगा हो रहा है, और उसकी वजह से जो है मक्का है और चावल भी कह रहे हैं बहुत महंगा होता जा रहा है। तो यानी कि लोगों को मारने के लिए मजबूर करें। दूसरी तरफ जो लोगों की, युवाओं की जॉब है, जो पहले जितनी पक्की जॉब सिक्योरिटी थी वो नहीं है, और लाखों जो है वैकेंसीज जो परमानेंट जॉब है वो खाली पड़ी हैं। और कहीं कौशल निगम, कहीं ठेकेदारी प्रथा हम देख रहे हैं हरियाणा में किस तरह से सफाई कर्मचारियों को ठेके पे भी रखा जाता है सीवर के, और जो है ये जो फायर वाले हैं और जो टिप्पर वाले हैं उनके साथ क्या हो रहा है। वो मतलब 20-20, 30-30 साल से लगे हुए, लेकिन सरकार का देख रहे हैं रूप कि भाई किस तरह से उनके साथ जो है पुलिस के द्वारा झूठे केस और दमन किया जा रहा है। इसकी भी हम कड़ी निंदा करते हैं। और जो फैक्ट्री वर्कर है या जो दूसरे कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए, और उनका जो है उनकी मिनिमम वेज 30,000 रुपये आज हम ये मांग कर रहे हैं। हम चीनी के रेट की मांग कर रहे हैं, आधा किया जाए, सिलेंडर के रेट भी आधे किए जाएं, और राशन के ऊपर पूरा जो है जो राशन का डिपो है उसमें कंट्रोल रेट पे आम जनता को, गरीब जनता को जो है खाद्यान्न है उस पे जो है सब्जी, प्याज, आलू सब, मतलब दालें और ये सर्फ, सोडा, कपड़ा, ये चीनी, मतलब चीनी 1 किलो देते हैं। ये 1 किलो में क्या होगा, 1 किलो देते हैं पूरे परिवार के लिए। शर्म की बात है, ये मजाक है हमारा। तो इसलिए आज ये ज्ञापन के द्वारा हम मजबूर होकर के सड़क पे आए हैं, और ये एक सिंबॉलिक हमारा प्रोग्राम है। उसके बाद बड़े लेवल पे जन संघर्ष मंच हरियाणा दूसरे संगठनों के साथ मिलके इसका विरोध करेगा। ये सहन करने लायक नहीं।